पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश पीसीएस नोटिफिकेशन की क्या चयन प्रक्रिया है, कितने पद हैं, क्या योग्यता है, पूरी जानकारी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आकर के भी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू ईयर ऑफर है जिसमें जो कोर्सेज हैं उनकी कीमतें 65% तक कम कर दी गई हैं। यहाँ पर जो 17वीं बीपीएससी के लिए जो बैच है हिंदी बैच उसका नाम है प्रथम और इसकी जो फीस है वो मात्र अब 3,499 रुपए कर दी गई है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यू एनालिसिस और मंथली करंट अफेयर्स। और एक चीज़ और है कि अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे परचेज़ करते समय पीएसपी 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की अतिरिक्त छूट भी मिल जाएगी। तो ये कोर्स आपको लगभग 3,000 रुपए में ही मिल जाएगा। बाइलिंगुअल विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए जो बैच है वो सक्षम के नाम से बीपीएससी का। और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, तो उस बैच का नाम है प्रथम 2.0। और यूपी पीसीएस के लिए जो बाइलिंगुअल बैच है उसका नाम है सक्षम 4.0। ये जो सारा स्टडी मटेरियल है और ये जो पूरा कोर्स है वो फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं एमपी का नोटिफिकेशन। और यहाँ पर जो तारीख पड़ी हुई है वो आज की है, ये देख सकते हैं 30 तारीख की डेट है। और इसमें इसकी एक खासियत है कि एग्जाम वगैरह के बारे में सारी जानकारी नोटिफिकेशन में ही दे दी गई है। तो ये भी बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड है वो विद्यार्थियों को कब मिलेंगे और परीक्षा कब होगी। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी यहाँ पर लिखी हुई है। और नीचे यहाँ पर जो पेपर होना इसका प्री परीक्षा वो 28 तारीख को होना है, 28 अप्रैल को, ये देखिए। और लास्ट डेट आपने लोग देख ही लिया है। और इसमें जो है 2 पेपर यानी कि जो सीसेट टाइप का जो पेपर है वो ये है और जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो ये है। तो 10 से 12 ये 2 घंटे का समय मिलेगा सामान्य अध्ययन के लिए और 2 घंटे का समय समान अभिरुचि परीक्षण के लिए भी है। नीचे और भी चीज़ें देखते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो कब से हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन इसके 19 जनवरी से हो रहे हैं, 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट है mpionline.gov.in और एक वेबसाइट और दी गई है यहाँ पर mppsc.mp.gov.in। और इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाद में लिखा लिंक बाद बंद हो जाएगी। राज्य सेवा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से। शैक्षिक अर्हता के बारे में भी जानकारी दी गई है कि राज्य सेवा परीक्षा 2024 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। तो जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। और पहले एक विवाद हो गया था कि क्या दूसरे राज्यों के विद्यार्थी आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं किसी न किसी प्रकार से दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को रोक दिया करती हैं। कभी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा करके बहुत सारे राज्यों ने प्रयास किया। मध्य प्रदेश ने इसी तरीके का एक प्रयास किया था, फिर मामला कोर्ट चला गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट से इसमें रोक लगा दी गई है। नियम ये बना दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी आवेदन ना करें, कि वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है वहां पर रजिस्ट्रेशन जो करवाएगा वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाते थे, तो इस पर रोक लगा दी गई है। उसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक लिखा हुआ है में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8 मार्च 2024 के अनुपालन में अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। नीचे मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तारीख तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा। और मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। उपयुक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन से छूट रहेगी। तो इस मामले को लेकर के पिछली बार दोबारा आवेदन लिए गए थे, पोर्टल दोबारा खोलना पड़ा था मध्य प्रदेश की सरकार को। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये जो बाध्यता थी ये बाध्यता अब हटा दी गई है। नीचे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें देखते हैं जो आवश्यक हैं।
यहाँ पर नीचे पदों का विवरण दिया गया है, एससी, एसटी इत्यादि। और ये आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिला हैं, उनके लिए कितनी सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी सीटें हैं। तो ये पदों का विवरण पूरा सबका अलग-अलग यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। कुल पदों की अगर बात करें तो अभी केवल 60 पद हैं और बाद में पद ये घट बढ़ सकते हैं। आरक्षण के बारे में स्पष्ट कर दिया गया कि जो आरक्षण वगैरह है वो केवल मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा, तो वो तो सभी राज्य ऐसा ही करते हैं। और नीचे यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तारीखें दी गई हैं कि विज्ञापन की जो तारीख है वो 30 है, ऑनलाइन आवेदन 19 जनवरी से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख है 18। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तारीख है 22 जनवरी। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तारीख है 20 फरवरी। प्रवेश पत्र विद्यार्थियों को अलॉट कर दिए जाएंगे 20 अप्रैल को और 28 अप्रैल को आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा। नीचे और भी चीजें हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं परीक्षा कैसे होगी, 3 चरणों में होगी। एक तो मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो आपने देखा 28 तारीख को जो परीक्षा होनी है। सेवाओं और पदों के विभिन्न प्रवर्गों के उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा लिखित विवरणात्मक यानी ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसके बाद में फिर ये साक्षात्कार होगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। एमपीपीसीएस में एक चीज और है कि अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं किसी अभ्यर्थी की, तो वो उस अभ्यर्थी का पात्र नहीं होगा। उसमें भी एक कंडीशन लिखी हुई है, लिखा है कोई भी अभ्यर्थी जिनकी 2 से अधिक संतानें जीवित हैं, 2 से अधिक यानी 3, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को और या उसके पश्चात हुआ हो, वो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। वहाँ पे केवल सरकारी कर्मचारियों में भी ये चीजें लागू हैं, परंतु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को हुआ। तो एक अगर पहले हुआ है, एक इस तारीख के बाद में हुआ है, तो वो आवेदन कर सकता है। प्रारंभिक परीक्षा कहाँ-कहाँ पर होंगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वह भी हम लोगों ने देख ही लिया है, स्नातक। और उम्र देख लीजिए यहाँ पर, उम्र में यहाँ थोड़ा-सा अंतर एक रहता है। जैसे यूपी में सभी के लिए 40 साल की एज होती है, चाहे डिप्टी एसपी हो और चाहे वो एसडीएम की पोस्ट हो, लेकिन यहाँ पर अलग-अलग पोस्ट हैं। गैर वर्दीधारी जो पद हैं, जैसे एसडीएम, नायब तहसीलदार वगैरह, तो उसमें 21 से 40 वर्ष की आयु है, लेकिन जो वर्दी वाले जो पद हैं, डिप्टी एसपी टाइप के, तो उसमें लिखा 21 से 33 वर्ष की आयु ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन इसमें लगाई गई है। और यहाँ पर नीचे वर्दीधारी पदों के लिए हाइट वगैरह भी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वर्दीधारी पद कौन-कौन से हैं, जैसे गृह, पुलिस, वाणिज्य कर, आबकारी विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग के जो पद हैं, उसमें पुरुषों की हाइट 168 और सीना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं। महिलाओं की हाइट 155 और इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग, अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो और ये नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है और मध्य प्रदेश की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है एमपी ऑनलाइन, उसमें भी आप लोगों को ये नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।